जी। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं वही अपना टॉपिक एजेस, राइट। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है भाई 1 वर्ष पहले गौतम और सौरभ की आयु का अनुपात क्रमशः 6:7 था। मतलब दो बच्चे हैं जिनका नाम है गौरव और सौरभ। आज से 1 साल पहले, आज से मतलब प्रेजेंट से पीछे की बात करने लग रहा है, मतलब पास्ट की। 1 साल पहले दोनों लोगों का जो उम्र का अनुपात था वो बच्चे क्या था 6:7। ओके, फिर कह रहा है 4 वर्ष बाद, आज से 4 साल के बाद ये रेशियो कितना हो गया 7:8। आज से 4 साल बाद मतलब प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात कर रहा है और रेशियो बता रहा है कुछ भी जो लिखा है 7:8। ओके, फिर कह रहा है सौरभ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सेकंड वाला सौरभ है और इसका वर्तमान एज मतलब प्रेजेंट का एज सौरभ का क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, इधर आइए, क्योंकि काम मैंने से पहले से लिख रखा है गौरव था कौन सा, गौतम और सौरभ, राइट, दो व्यक्ति। आज से 1 साल पहले की बात है इसलिए मैंने माइनस, समझ रहे हो ना, 1/, लिखा है मतलब 1 ईयर, समझ रहे पीछे। फिर मैंने +4/, का मतलब लिखा प्रेजेंट से 4 साल बाद की बात हो रही है। ओके बच्चे, रेशियो आज से 1 साल पहले ये था, 4 साल बाद ये है। तो आप तो ये देखो यूनिट के फॉर्म में कि जो ये फर्स्ट वाला व्यक्ति है ये यहां से यहां आने में कितने यूनिट चेंज हुआ तो आप बोलेंगे 1, और ये व्यक्ति यहां से यहां आने में कितना चेंज हुआ तो आप बोलेंगे 1, और जबकि असली में यहां से यहां आने में कितने साल लगे। तो सोचो जो व्यक्ति 1 साल पहले की बात कर रहा है वो आज प्रेजेंट में आएगा तो 1 तो वो हो गया, और प्रेजेंट से फिर 4 साल बाद की बात हो रही, मतलब टोटल कितना हो गया 5। मतलब ईयर में देखा जाए तो गैप कितने का है 5 साल का, और यूनिट में देखा जाए तो गैप कितने का है 1 का। तो हम कह देंगे 1 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 5, राइट। क्योंकि मुझे सौरभ से मतलब है तो 1 यूनिट 5 है तो 7 यूनिट कितना होगा, तो 7 × 5 मतलब कितना हो गया ये 35 पर। ध्यान से सुनिएगा, ये 35 साल सौरभ की एज कब है, आज से 1 साल पहले, और आज कितनी रही होगी 1 साल बढ़ जाएगी ना, तो फिर 35 में हम 1 जोड़ देंगे तो आंसर कितना जाएगा 36। तो देखिए सर मैंने इस क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, और आप पाए होंगे कि इससे छोटा, इससे बेस्ट मेथड अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। सही है कि नहीं। फिर से एक बात ध्यान से सुनिए, मान लो 2 मिनट के लिए इधर का गैप और इधर का गैप जो 1-1 आने लग रहा है, मान लो वो कुछ और होता, और का मतलब ये यहां पे मान लो 2 लिखा होता और यहां पे मान लो 7 आ रहा होता, फिर क्या करते हैं, तो इन दोनों को हम एक जैसा बनाते हैं, उसके बाद ही कोरिलेट कर पाते 5 के साथ। बात समझ में आ रही है। तो कैसे करते हैं मैंने सिखाया था, फिर यहां का अंतर देखते और यहां का अंतर देखते, और इस अंतर का इंटू इस इक्वेशन से कर रहे होते, और इस वाले अंतर का इंटू इस इक्वेशन से कर रहे होते, जैसे मैंने लास्ट के 2 वीडियोस में करके भी बताया, राइट। ऐसे करने के बाद वही जादू दोबारा हो जाता है, ये वाला गैप और ये वाला गैप ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, और फिर क्या देते इतने यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। ठीक है सर, ध्यान से समझिए, मैं आपको 1 या 2 क्वेश्चन में बहुत सारी बातें सिखाना चाहता हूं, समझ रहे हैं, और इन बातों को आप सीखेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 वर्ष पहले शालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी। मतलब इस बार 2 बच्चे हैं जिनका नाम है, एक का सालू और एक का रेहान। आज से 10 साल पहले की कहानी बता रहा है, मैंने नाम लिख दिया सालू रेहान 10 साल पहले। डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया, एक सेंटेंस लिखा उसको समझना होगा। सालू की आयु रेहान की आयु की आधी थी, तो हम मान लिए रेहान की आयु 2 यूनिट है तो सालू की उसकी आधी मतलब 1 यूनिट, तो रेशियो क्या बन गया 1:2, या रेहान की 2 यूनिट सालू की 1 यूनिट, जैसा आप समझ सके। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, तो मैंने P लिख दिया, प्रेजेंट में रेशियो दिया है 3:4। ओके, तो कह रहा है शालू की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। शालू मतलब ये फर्स्ट और वर्तमान मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो बच्चे हम तो बस ये सोचेंगे कि उम्र यदि यहां से यहां देखी जाए तो कितने का गैप है, तो ये 10 साल पहले की कहानी प्रेजेंट की कहानी है, तो गैप असली में कितने का है 10 साल का है। यूनिट के फॉर्म में मैं आता हूं तो 1 से 3 मतलब कितना चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे 2 यूनिट। वैसे ही सर 2 से 4 रेहान को देखता हूं तो कितने का चेंज हो रहा है 2 यूनिट, तो मैं बोल दूंगा क्या 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर 10 को, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 × 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट 15। तो ये आंसर ही आ गया। हमको जो शालू थी उसकी वर्तमान आयु निकालना थी और हमने निकाल दी। कितनी बच्चे 15 यूनिट, है ना। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को समझ आया होगा। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है उसका कारण ये है, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है और उसके बाद जो सेकंड वीडियो आया है, पहले सर उनको स्टेप टू स्टेप देखो। यदि वो आप 2 वीडियोस अच्छे से देख लियो, फिर से एक बात कहना चाहता हूं, फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखो, राइट। फर्स्ट वीडियो जितने अच्छे से आप देखेंगे, सेकंड में आपको सारी वो कलाकारियां जो हम लोग कर रहे हैं वो समझ में आने लगेंगी, और थर्ड में तो आप ही मुझसे ज्यादा स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। 3 लोग हैं सर इस बार जिनके नाम है आदित्य, विमला और के रोल। ओके, एक कंपनी में काम कर रहे हैं। आदित्य और विमला का जो उम्र का अनुपात है वो 13:11 है। तो ये आदित्य हो गया और ये विमला हो गई, और इसका रेशियो अपन को दिया है कितना भाई 13:11। ओके,
फिर बोल रहा है और विमला और केरोल की उम्र का अनुपात है 11:14। मतलब ध्यान से सुनिएगा, किसका? विमला, विमला और किसका? केरोल। तो यहीं मैं लिख दे रहा हूं विमला और केरोल, इनका रेशो कितना है? 11:14। तो रेशो ध्यान रखिएगा, यहीं थोड़ी लिखते हैं, एक रेशो ऑलरेडी लिख रखा है तो उसके नीचे मैंने लिख दिया 11 रेशो कितना है? 14। ओके, तो अब मैं समझ गया कि भाई इसका 13 यूनिट है, चाहे इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं तो 11 यूनिट आ रहा है, भले इसका कंपेयर इसके साथ कर रहा हूं तब भी 11 यूनिट आ रहा है। तो रिजल्ट चूंकि सेम आ रहा है इसलिए हम बोल सकते हैं तीनों का जो रेशो है वो कुछ ऐसा बनने लग रहा है। ठीक है, मतलब आदित्य, विमला और केरोल, इन तीनों का जो उम्र का अनुपात है प्रेजेंट का, वो कुछ इस रेशो में या इस यूनिट के फॉर्म में बनने लग रहा है। ओके, फिर कह रहा है यदि उनकी उम्र का योग 76 है। ओके, तो सर यूनिट के हिसाब से अपन देखें कि अपना कितना आ रहा है, तो आप पाएंगे 38 हो रहा है, ये है ना, 4 3 7 8, बिल्कुल 38 हो रहा है, और असली में कितना होने लग रहा है? 76। सही है कि नहीं? तो एक यूनिट कितना? तो आप बोलेंगे सर 2। ठीक, फिर कह रहा है आदित्य और केरोल के बीच की उम्र का अंतर बताओ। आदित्य मतलब ये पहला वाला, और केरोल मतलब ये लास्ट वाला, राइट। इसका क्या करना है? उम्र का अंतर बताना है। तो अपने हिसाब से देखो उम्र का अंतर कितने यूनिट है? भैया असली नहीं है, ये तो यूनिट के फॉर्म में। यदि इनकी असली एज निकालना तो क्या करना पड़ेगा? एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। तो ये कितने साल का है? 26। ये कितने का है? 22। और ये कितने का है? 28। बात समझ में आ रही है? पर हम इतना भी नहीं करते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछा होता है बस उतना सोचना होता है, उससे ना 1% उधर का ना इधर का, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सीखना है घर पे सीखिए, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो वही लाइन लिखनी है, उतना ही सोचना है जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, राइट। इधर आइए फिर से, तो सर यूनिट के फॉर्म में मैं देख रहा हूं आदित्य और जो केरोल था उनके बीच का अंतर कितना है? 1 यूनिट, और मुझे 1 यूनिट का ही तो आंसर चाहिए, तो 1 यूनिट ही अंतर है सही मायने में, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे? 2। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा? 2, है ना। मतलब आदित्य और केरोल की वर्तमान में उम्र का यदि अंतर कोई पूछे तो वो कितना है? 2 ईयर, है ना, 2 साल। 2 साल इन दोनों के बीच का उम्र का अंतर है। ठीक है, अब जिन बच्चों को नहीं आया समझ में, है ना, जिन बच्चों को नहीं आया समझ में उनको मैं दूसरे स्तर से समझा देता हूं, ताकि समझ में तो सारा कुछ आने लगे। इधर देखिएगा भाई, क्वेश्चन में लिखा है आदित्य और विमला, है ना, विमला ही था ना, हाँ, आदित्य और विमला इनका रेशो 1 दिया। फिर बोल रहा है विमला और वो केरोल उनका एक रेशो ये दिया। तो मैंने ये देखा, चाहे विमला का मैं इसके साथ देखूं तब भी 11 यूनिट है, और इस तीसरे वाले के साथ देखूं तब भी 11 यूनिट है, तो मेरे को डायरेक्ट ही रेशो तीनों का मिल गया कुछ इस फॉर्म में। ओके, एक आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर यदि ये और ये वैल्यू अलग अलग होती तो हम क्या करते? तो सर मैं क्या करता, जैसे मान लो यहाँ 5 लिखा है और यहाँ 8 लिखा है, तो मैं 8 का इंटू इसमें कर देता इक्वेशन में, और वैसे उस 5 का इंटू मैं इस इक्वेशन में कर देता, तो जिससे क्या होता है ये भी 40 बन जाता, ये भी 40 बन जाता, लास्ट में ऐसे कुछ लिख रहा होता। बात समझ आ रही है? सर हर चीज समझाना है मुझे, है ना, और इसलिए समझाना है, अगली बार थोड़ा सा उधर या इधर क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उधर ऐसे ना करें कि अब क्या करें। ठीक है ना, सब तरीके से चीजों को सीख लो ताकि कुछ भी आ जाए ठोक के जाना, है ना। इधर आओ, अब यूनिट के फॉर्म में मैंने रेशो निकाल लिया। अब मैं ये देख रहा हूं कि वाकई में प्रेजेंट में तीनों की उम्र का योग क्वेश्चन में दे रखा 76, तो यूनिट के फॉर्म में मेरा अंतर क्या, मतलब योग क्या आ रहा है? तो 13, 11 और 14 को जोड़ा तो पता चला होता 38 यूनिट हो रहा है, और असली में कितना 38 यूनिट? 76। तो 1 यूनिट कितना बच्चे? 2। तो अब मुझसे पूछा, यदि पूछता आदित्य की उम्र क्या है, तो मेरा आंसर क्या होता? 13 यूनिट सही मानने में आदित्य की उम्र है, पर 1 यूनिट 2 है, तो 13 यूनिट, इसकी उम्र हो जाती बच्चे कितनी? 26। और इसकी कितनी हो जाती? 1, इसकी 11 यूनिट है, और हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है 2 है, तो 11 का दुगना कितना होता है? ये 22 का हो जाता। और यदि इसकी बात पूछता तो ये कितना का हो जाता भैया? 14 का दुगना कितना होता है? 28। और फिर हमसे पूछा इन दोनों का अंतर, किसका? पहले वाले को तीसरे वाले का, तो 28 और 26 का अंतर कितना होता है? 2, है ना। और मैंने क्या करा, मैंने ये ना निकाल के फर्स्ट टाइम, बस मैंने ये देखा यूनिट के फॉर्म में ये है, और 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे इन दोनों का गैप चाहिए। इन दोनों का गैप कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का रियल में वैल्यू क्या है? 2। इसलिए मैंने बोल दिया डायरेक्टली दोनों की उम्र का अंतर कितना है? 2। ठीक है, उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चन मेरे द्वारा जिस तरीके से एक्सप्लेन किया गया समझ तो आया ही होगा, है ना। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ये आया भाई, डेयरी फेडरेशन एग्जाम 28 फरवरी सन 2016 को। ठीक है, आइए क्या लिखा है, वर्तमान में पवन और दिनेश की आयु का अनुपात है 4:3। ओके, मैंने लिख दिया पवन दिनेश प्रेजेंट 4:3। क्लियर है? ओके, फिर लिखा है 6 वर्ष बाद, आज से 6 ईयर आफ्टर। ठीक है, आज से 6 साल बाद, मतलब +6y। ओके, फिर कह रहा है पवन की आयु है 26। ओके, पवन आज से 6 साल बाद होगा 26 का, आज से 6 साल बाद 26 का होगा, तो भाई साहब आज कितने का होगा? 6 साल कम कर लो 26 में से, तो 26 में से 6 घटाओगे तो शायद 20 होता है। तो भाई साहब आज असली में कितने के हैं? 20 साल के, और नकली में कितने के हैं? 4 यूनिट के। बस हो गया खेल खत्म। 4 यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है 20 को, तो 1 यूनिट किसको करेगा? अरे सर डिवाइड करना है 20/4, मतलब किसको? 5 ईयर को, राइट। समझ में आ रही बात? बिल्कुल आ रही होगी। फिर कह रहा है दिनेश की वर्तमान आयु क्या है? ओके, दिनेश
वर्तमान मतलब प्रेजेंट, और है कितने का 3 यूनिट का। 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट कितना होगा 3 इंटू 5 मतलब भाई साहब आ जाए पूरे 15 साल के। सही है कि नहीं। तो सर इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। थोड़ा सा बस आप समझिए क्या रेशो के फॉर्म में क्या दिया है, असली में क्या दिया है। भाई कंपेयर जहां का है उसी असली वैल्यू से तो होगा। सही है कि नहीं। तो आज से 6 साल भाई साहब 26 के थे, तो आज से 6 साल पहले मतलब प्रेजेंट में कितने के रहे होंगे 20 के मतलब आज, और यूनिट के फॉर्म में 4 के हैं तो 4 यूनिट 20, 1 यूनिट 5, 3 यूनिट 15 आंसर। सही है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें चीजों को सीखना होगा, है ना। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें लिखा है 10 वर्ष पहले मां की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना थी। ओके, मतलब सर यहां पे एक रिलेशन है मदर और उनकी डॉटर के बीच में, और ये कब का रिलेशन है 10 साल पहले, मतलब आज से 10 साल पहले उनकी जो मदर थी ना उनकी डॉटर से 3 टाइम्स ज्यादा थी, मतलब इनका रेशियो कितना था बच्चे, तो आप बोलेंगे 3:1। ओके, अब इसके बाद कह रहा है नेक्स्ट लाइन में 10 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो ये कहानी है सर प्रेजेंट से 10 साल बाद की, मतलब 10 साल के बाद उनका एज का रेशियो क्या हो जाएगा, कहां गया, दुगनी, मतलब 2:1। सही है कि नहीं। अब एक बच्चा सोचेगा सर ये आपको पता कैसे चलता है 2 ये कि 1 ये सब टाइप के रहते हैं, है ना। तो जरा ये सोचा करो माँ बड़ी होती है कि बेटी, माँ, तो इंसान जो बड़ा होगा उसका वैल्यू ज्यादा, और जो समझ रहे हो ना बाकी सारी चीजें, ठीक है। अब इधर आओ, फिर वो कह रहा है माँ और पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। ठीक है, मतलब ये घूम फिर के कहानी है बस। आप तो मुद्दे की बात सोचो कि उम्र आज से 10 साल पहले की दी है और आज से 10 साल बाद की दी है, मतलब सही मायने में गैप कितने का है 20 का। और जिन बच्चों को गैप या डिफरेंस नहीं आता है उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा डिफरेंस या अंतर का मतलब होता है ज्यादा में से कम को घटाना। तो ज्यादा ये कम मतलब माइनस वाला कम ही होगा। तो सर ज्यादा में से घटाना किसको, कम को, मतलब -10 को। तो समझ रहे हो ना कितना हो गया 20, मतलब सही मायने में एज का यदि डिफरेंस देखा जाए इन दोनों रेशियोज का तो वो कितना होने लग रहा है 20 ईयर। क्लियर है, एक बात तो हमें ये समझ में आ गई। ठीक, अब थोड़ा इसको रफ करते हैं। अब जरा ऐसे सोचिए कि यदि मैं रेशियो के फॉर्म में देखूं यूनिट के फॉर्म में, तो मदर यहां से यहां आने में कितना आ रहा है गैप 1, और वैसे समझ रहे हो ना, बस गैप देखो आप तो कितना आ रहा है 1, और इधर कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ है। जब इधर और इधर का गड़बड़ हो ना तो ये सही हो जाता है, वो जादू। और उसके लिए करना क्या पड़ता है, इधर का अंतर देखो तो आप बोलेंगे 2, और इधर का अंतर देखो तो आप बोलेंगे 1। तो इस 1 का इंटू इस इक्वेशन में जाएगा और इस 2 का इंटू इस इक्वेशन में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना होता है कुछ, है ना। तो अब सर मैं डायरेक्ट करूंगा, 1 का इंटू कोई मतलब ही नहीं है, समझते ही आप, और 2 का इंटू डबल कर देंगे। तो अब जरा देख लीजिए ये गैप कितने का, आप बोलेंगे 1, ये गैप कितने का 1, हो गया जादू कंप्लीट। ओके, तो अपने हिसाब से जो यूनिट में डिफरेंस आ रहा है अब दोनों जगह सेम आने लग रहा है, और हो जाता है ऐसा करने के बाद, हमेशा होता है। और सही मायने में गैप कितने का है, यदि ईयर में देखोगे तो 20 का। तो हम क्या बोलेंगे, एक यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सर 20 को। फिर चूंकि ये वाली कहानी कब की, आज से 10 साल बाद की। ध्यान से समझिएगा चीजों को, यहां से गड़बड़ बहुत सारी होती है। तो जो इंसान आज से 10 साल बाद 4 यूनिट का है उसका असली में उम्र कितना है, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट 20 है तो 4 यूनिट कितना होगा सर 80। और जो आज से 10 साल बाद 2 यूनिट का है उसका असली वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट 20 है तो यहां पे 2 यूनिट कितना 40। सही है। अब ये सोचिए सर ये उम्र मां की है और ये उम्र उनकी बेटी की है, पर ये कब है, आज के 10 साल बाद। सही है ना, क्योंकि ये वाली लाइन कौन सी है, प्रेजेंट से 10 साल बाद की। तो ये जो उम्र आ रही होगी ये भी कब की आ रही होगी, 10 साल बाद की। तो आज की निकालना है तो इसको में से 10 घटाओ तो आप बोलेंगे 70, और इनकी निकालना है तो 10 कम करो तो 30, और इसका ये नहीं निकालना, हमें तो रेशो निकालना है। तो सर रेशो क्या बनेगा 7:3। देखिए ये फिर मैं कह रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, थोड़ा अच्छा सोचिए। और फिर से मैं कह रहा हूं मैं कोई भी चैप्टर है ना सब 2 या 3 मेथड रखूंगा और पूरा का पूरा चैप्टर उस मेथड से सही कर दूंगा। राइट, ना कोई फॉर्मूला रटना है, ना कोई इक्वेशन बनाना है, और ना कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा सीखना है जो आपने स्कूल में या कॉलेज में सीखा। गलत नहीं सीखा सर, कुछ गलत नहीं सीखा। एक्चुअली क्या था, वहां पे पेपर होते थे कैसे, थ्योरी वाले 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, 3 घंटे का पेपर होता था। और ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारा खेल है दिमाग का। आपने पेपर सॉल्व करना है 45 मिनट में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में। राइट, और उसमें मैथ के साथ रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे सेक्शन इसलिए डाल दिए गए ताकि आपका नॉलेज कितना है। तो अब वो जो नॉलेज है ना उसका सर निचोड़ बनाना है, और निचोड़ इन मेथड से ही बनाना है। राइट, काम बहुत अलग है, मैं खुद मानता हूं ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैथ से बिल्कुल ही डिफरेंट है स्कूल की पढ़ाई से। पर सर सीखिए ना, क्योंकि नई चीज सीखेंगे तभी तो आपके अंदर कुछ एक इच्छा होगा नया सीखने का। राइट, देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन,
ये सर पूछा गया पुलिस कांस्टेबल में 1 अगस्त सन 2016 को, वो भी कितने बजे? सुबह 9 बजे, है ना, पूरा डेटा है हमारे पास। आइए जरा, इसमें लिखा है 3 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष। ओके सर, एक शब्द लिखा है जिसमें हिंदी में जिसको बोलते हैं औसत, इंग्लिश में इस चीज को बोल रहे होते हैं एवरेज। तो आप बच्चों को पता होना चाहिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, और जैसे मैं सिखा रहा हूं बस वैसे ही सीखते चलिए, कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ही नहीं होगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर। क्या होता है बच्चे? सम अपॉन नंबर। इसका मतलब क्या होता है? सम का मतलब योग, अरे कुछ डेटा होगा उन सबको जोड़ना है, राइट। ऊपर लिखते हैं सम, है ना, उन सबको जोड़ के। नीचे आता है नंबर। नंबर का मतलब ये होता है जितने डेटा है ना वो आखिर है कितने, 2 3 4 5, है ना, तो संख्या यहाँ आ जाइए। धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अब ऐसे सोचो, यहाँ पे पहली लाइन लिखी क्या है, तो आप बोलेंगे 3 लड़कों की औसत उम्र 25 वर्ष है, मतलब बच्चे कितने हैं? 3। उन 3 के नाम अपन क्या मान सकते हैं? ए, बी और सी, राइट। फिर कह रहा है कि उन 3 लोगों का औसत वो कितना है? 25। तो सोचो यहां आएगा 25 और यहां पे क्या आ रहा होगा? उन 3 लोगों का अपना अपना उम्र, उसके बाद एवरेज निकला होगा 25। तो हम उन तीनों के उम्र लिख लेते हैं ए, बी और सी, तो उन सबका योग, और डिवाइड में कितने हैं वो? 3। तो ए, बी, सी मतलब उन तीनों का योग कितना आया है? तो आप बोलेंगे 3 25 से इंटू होगा तो 75 बन जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं होता, इसलिए मैंने इस चीज को साइड में लिखा है। क्लियर है? गुड। अब इसके बाद वो बोल रहा है क्या कि भाई तीनों का औसत तो है 25 वर्ष और उनकी उम्र का अनुपात है 3 5 7। मतलब यदि रेशो के फॉर्म में देखो ना तो उन तीनों का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 3 5 7, 3 5 और 7, ठीक है। अब ये सोचिए सर, इन तीनों का मिला के यूनिट में सम कितना हो रहा है? तो आप बोलेंगे 3 और 5 8 होता है, 8 और 7 कितना होता है? 14 और 1 15, ठीक है। तो हमारे हिसाब से यदि हम तीनों का यूनिट में सम देखें या योग देखें तो हो रहा है 15 यूनिट, और असली में यही चीज देखें तो कितनी होने लग रही है? 75। तो 1 यूनिट बच्चे कितना? 15 5 75 होता है, 5 आ गया। 1 यूनिट कितना बच्चे? 5। तो ये सोचो सबसे छोटे वाले की निकालना साथ, सबसे छोटे लड़के की, तो सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा? ये। 1 यूनिट 5 है तो 3 यूनिट कितना? 5 का इंटू ठोक दो, तो कितना कितना आंसर आ गया सर? 15 साल। मतलब जो छोटा बच्चा है ना उसका एज कितना है? 15 ईयर, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उन बच्चों के लिए थोड़ा भारी लगेगा जिसको ये थोड़ा सा कम समझ आता है, पर जिसको आ गया है उसको ये भी आ जाएगा, राइट। करते रहिए मेहनत, बढ़ते रहिए आगे। देखिए भाई नेक्स्ट, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें लिखा है ए बी से 2 साल बड़ा है, ये पहली लाइन है। फिर लिखा है जिसकी आयु सी की आयु की दुगनी है। बच्चे ये जो लाइन लिखी है ना, जिसकी आयु सी की आयु से दुगनी है, ये मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर से, है ना, रुक जाइए। यदि ए बी और सी की कुल मिलाकर आयु 27 वर्ष है तो ए की आयु निकालनी है। इधर आइए, सबसे पहले जो समझ में आ रहा है वो सीधा सीधा लिख लेते हैं। पहली लाइन क्या लिखी है? ए बी से 2 साल बड़ा है, मतलब ए बड़ा है बी से, और वो कितने? 2 साल। मतलब इन दोनों की एज का डिफरेंस हमें दे रखा है बच्चे कितना? 2। पक्की बात, गुड। जो अगली लाइन लिखी है उसको छोड़ दीजिए, है ना, अगला जो लिखा उसके नीचे वाली देखिए। फिर उसमें लिखा है तीनों मिला के एज कितना होने लग रहा है? ए बी और सी का मिला के, तो वो क्वेश्चन में लिखा है कितना? 27। ओके। फिर कह रहा है ए की उम्र ज्ञात कीजिए, ए की निकालना है। तो जरा ऐसे सोचा करो, ऐसे सोचा करो सर, जितने अननोन होते हैं ना उतनी इक्वेशंस होना चाहिए, तभी हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाते हैं। यदि मेरे पास एक और इक्वेशन होती ना तो मुझे कुछ दुनिया भर का ड्रामा करना ही नहीं, मैं डायरेक्ट उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेता, ए तो मिल ही जाता। पर आज अननोन है 3, अननोन का मतलब ये चीजें ए बी और सी, 3 अननोन है और इक्वेशन है 2। तो प्रॉब्लम है कि हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम वैल्यूज को निकाल ही नहीं सकते। तो सारा काम जो वो सेकंड सेंटेंस लिखा है ना उससे बनेगा, जरा उसको ध्यान से पढ़िएगा। पहली लाइन लिखिए ए बी से 2 साल बड़ा है, ओके, जिसकी आयु सी की आयु की दुगनी है। इसका मतलब ये है, पहली लाइन से तो क्लियर है ए बी से 2 साल बड़ा है, राइट। फिर लिखा जिसकी आयु, जिसकी आयु का मतलब समझ रहे हो, ए से नहीं है बी से है ना। ये सर सेंटेंस है, बस इन्हीं पे आपको काम करना होगा, यही तो अरिथमेटिक का समझ रहे हैं ना, ब्यूटी है। ए बी से 2 साल बड़ा है, जिसकी आयु मतलब किसकी? बी की, सी की आयु की दुगनी है। तो सर एक काम करते हैं, सी की आयु अपन मान लेते हैं बच्चे x, तो बी की आयु कितनी हो गई? 2x। और जो कि क्वेश्चन में मेंशन है ए बी से 2 साल बड़ा है तो ए की उम्र कितनी हो गई? तो आप बोलेंगे 2x + 2, जितनी बी की है उससे 2 ज्यादा। ओके, अब ऐसे सोचो इन तीनों को जोड़ लो, तो आप इन तीनों को जोड़ोगे तो सर मैं डायरेक्ट करूंगा, x 2x और 2x 5x हो गया, ओके, और +2 और इक्वल टू, सही मायने में इन तीनों का जो सम है असली में कितना है? 27। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, 27 में से 2 जाएगा 25, 25 में 5 से डिवाइड करूंगा तो 25 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू कितनी आई बच्चे? 5। तो हमने किसकी निकालना है? a की। तो ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे, तो भाई x की वैल्यू 5, 2 × 5 + 2 है ना, 2 × 5 10, 10 और 2 12, तो a का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 12। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चे आपको ना ये तो समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, ये भी समझ में आ गया होगा, ये फाइंड आउट करना ये भी आपको पता चल गया होगा। कुछ बच्चों के गले वो जो सेकंड सेंटेंस है ना वो नहीं उतर रहा होगा, तो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा।
ए बी से 2 साल बड़ा है। इस बात का मतलब ये है जितना बी का एज है ना उसमें हम 2 जोड़ देंगे, बस इतना आप समझो, राइट। जितना बी का एज होगा उसमें हम 2 जोड़ देंगे। अब बी का एज कितना होगा ये डिसाइड करेगा अगला सेंटेंस। तो वो क्या लिखा है, जिसकी आयु सी की आयु की दुगनी है। जिसकी आयु मतलब बी से, मतलब बात समझ में आ रही है। तो सी की मैंने मान ली कितनी x, तो b की हो गई 2x और a की कितनी हो जाएगी, उससे 2 साल ज्यादा मतलब 2x + 2। बाद में ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही होंगी, आंसर आपके सामने है, आप देख ही रहे, ठीक है। तो उम्मीद है आप बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये पूछा गया है MPSI में, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे एग्जाम में आया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, राइट। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए इस बेहतरीन क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है ए की आयु सी की आयु की दुगनी है। मतलब इन सेंटेंस आप समझ जाया करो, ये दुगनी तिगनी टाइम्स ऐसा लिखा हो ना, मतलब आप ये समझ जाओ इनडायरेक्टली सब रेशियो की बात ही कर रहा है, बस ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखने लग रहा है। तो यहां पे रिलेशन है ए रेशियो सी का और कह रहा है ए की आयु सी की आयु की दुगनी है, मतलब ए डबल है किससे, सी से। तो हम समझ गए ए रेशियो सी कितना लिखा है 2:1, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट सोचना होगा। फिर लिखा है बी की आयु सी की आयु की 5 गुनी। इसका मतलब ये बी और सी में एक रिलेशन है और बी की आयु सी से 5 टाइम्स ज्यादा है, मतलब रेशियो कितना बन रहा है 5:1। अब मैंने देखा इस रेशियो में सी का वैल्यू कितना है 1, यहां पे मैंने देखा सी का वैल्यू कितना है 1, क्योंकि इन दोनों में कॉमन भी सी है और दोनों का वैल्यू भी 1 है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी सी का रेशियो कितना हो गया 2:1। बात समझ आ रही है। उम्मीद करता हूं यहां तक तो आप बच्चों को समझ में आता ही होगा, ओके। फिर लिखा है 2 साल पहले बी की आयु सी ए और सी की कुल आयु की दुगनी थी, ऐसा कुछ मेंशन है, बाद में देखेंगे उसको। सभी की हमें वर्तमान आयु निकालना है। तो बच्चे आप ये सोचो, जो ये आज रेशियो दिया ये भी तो प्रेजेंट का ही है। तो मैं काम करता हूं, प्रेजेंट की एज ए बी और सी की एक्स के फॉर्म में मान लेता हूं 2x 5x और 1x, राइट। ये कब की बात है, प्रेजेंट की। चूंकि एक जो सेंटेंस लिखा है वो आज से 2 साल पहले की बात है। क्या बोला है कि बी का एज डबल है किससे, ए और सी के एज के सम से, ओके। तो मैंने प्रेजेंट की मानी पहले 2x 5x और 1x, ओके। फिर 2 साल पहले चूंकि मेरे को एज निकालना है तो मैं सम में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कुछ इनकी वैल्यूज कुछ इस फॉर्म में बनी। अब वो कह रहा है, उस लाइन को फिर से पढ़िएगा, 2 साल पहले बी की आयु ए और सी की कुल आयु की दुगनी थी। मतलब ये सर रिलेशन है, बी की जो उम्र थी ना 2 साल पहले वो ये थी, वो डबल थी किससे, ए और सी की जो उम्र थी उससे। तो सर चूंकि ये बड़ी थी मतलब डबल थी, तो 2 का इंटू किधर होगा, इस इक्वेशन में। और जब भी 2 चीजों की रिलेशन बने तो उसके बीच में सम आता है। बाकी सर इसको मैंने सॉल्व किया, ये आप आराम से करिएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे 6। हमें चूंकि प्रेजेंट की तीनों की एज निकालना है, तो बस x की वैल्यू 6 है, तो 2x कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12। 5x कितना होगा, 5 × 6 मतलब 30, और ये कितना होगा सर 1x मतलब वही 6। तो इस तरीके से हमने तीनों की एज निकाल ली, ये ए की, ये बी की और ये सी की, है ना। उम्मीद करता हूं आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें आपको मन करना होती है, ये रफ वर्क होता है, ठीक है। ये आपको घर में जब प्रैक्टिस करते हैं ना उस समय आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, राइट। जो चीजें रफ वर्क या वैसी जो आपको घर में करना है, प्रैक्टिस से डायरेक्ट सीखनी है, वो मैं यहां पे लिखता हूं। एग्जाम हॉल में जब आप एसएससी बैंक रेलवे के पेपर दे रहे होंगे ना, तो सर आपने इतना सोचना है बस, तब जाके स्पीड बनेगा, राइट। और ये सब चीजें हो जाती हैं जब हम लोग सीख रहे थे, हमसे भी नहीं बनती थी, सच्चाई ये है। आज 6, 8, 10 साल से पढ़ाने लग रहे हैं तो चीजें धीरे धीरे फिर हैबिट में आ ही जाती है और वो आपकी भी जाएगी, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बस लगे रहना है ना, एक दिन जरूर आपको जीत मिलेगी, ठीक है। देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखो भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये MPSI में पूछा गया है, ठीक है। मनु मीना से 7 साल बड़ी है, मतलब 2 लड़कियां हैं, एक का नाम मनु एक का मीना। अब भगवान जाने मनु लड़की है कि नहीं, वो तो मैं समझ लिया, वो लड़की होगी, है ना। मनु मीना से 7 साल बड़ी है, ओके। फिर बोल रहा है यदि उनकी आयु का योग 25 है, यदि उनकी आयु का योग कितना बच्चे 25 है, ओके। तो फिर कह रहा है तो मनु की आयु ज्ञात कीजिए। एक्चुअली मैंने क्या करा, मनु को चूंकि वो बड़ा है इसलिए मैंने उसको कैपिटल M मान लिया, और मीना को चूंकि वो छोटा है मैंने स्मॉल m मान लिया, है ना, ऐसे समझने के लिए। सबसे पहली लाइन में बोल रहा है मनु मीना से 7 साल बड़ा है, मतलब m - m, और वो कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर वो हो गया 7, दिया है ना। क्योंकि मनु जो है मीना से 7 साल बड़ा है, मतलब उम्र का अंतर कितने का है 7 का, और उनका योग मतलब सम, और वो कितना लिखा है 25। अब मुझे बताओ निकालना क्या है, तो आप बोलेंगे मनु की निकालना, मनु की क्या है कैपिटल M। देखिए a - b a + b, समझ रहे हैं ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन, आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। और मेरा बोट एंड स्ट्रीम वाला चैप्टर आपने देखा होगा, बेसिक्स मेरे सीखे होंगे। तो इस लाइन को देखो मैं कैसे उड़ाऊंगा, m पॉजिटिव 7 और 25 32, 32 का आधा 16, ये हो गया खेल खत्म। आखिर हमें पता चल गया जो मनु है जिसको हमने कैपिटल M माना है वो उसका एज कितना है 25 और 7 32, 32 का आधा मतलब 16। अब जिन बच्चों को ये हवा नहीं लग रही कि करा तो करा क्या, तो मैं आपको यहां सिखा देता हूं शॉर्ट में। ध्यान रखिएगा जब भी a + b लिखा हो और a - b लिखा हो
तो और आपको ए निकालना हो, ध्यान समझिएगा, ए निकालना हो, आप क्या करेंगे, चूंकि पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है, इसलिए इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 14, और 14 का आधा, आधा मतलब कितना सर 7। वैसे जब बी निकालना हो तो बी यहां पॉजिटिव है, बी यहां नेगेटिव है, प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस, तो सर यहां पे वही करिए, 10 में से 4 को घटाइए, कितना 6, 6 का आधा करिए, तो आप बोलेंगे सर कितना 3। तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन छोटे मोटे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भले काय में था, एज की प्रॉब्लम में था, पर ये सॉल्व कैसे हो गया, बोर्ड 10 स्ट्रीम का जो अपना शॉर्टकट है ना उसके थ्रू, राइट। तो उम्मीद है आप बच्चों को समझ आया होगा। बस ध्यान रखिएगा, सेंटेंस चूंकि उसे परेशान करना होता है बच्चों को, इसलिए ना उसने नाम एमएम से लिए, बस इसको थोड़ा सा रफ में अलग से लिख लिया करो, या अपने माइंड के अंदर सेट कर लिया करो कि जो व्यक्ति बड़ा उसका नाम बड़ा अल्फाबेट के फॉर्म में, और जो व्यक्ति छोटा उसका अल्फाबेट के फॉर्म में नाम भी छोटा रखो, राइट। उसके बाद इक्वेशंस बनाना बड़ा आसान है, बाकी सारी चीजें आप समझ रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ओके, ये देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एमपीएसआई में पूछा है 10 सितंबर सन 2016 को, राइट। आइए, राम और सेम की कुल आयु सेम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। गुड। तो बच्चे मैंने क्या करा, इस बार राम को कैपिटल आर मान लिया, सैम को कैपिटल एस मान लिया, और ये टॉम है, टॉमी क्या है, टॉम है ना, इसको मान लिया कैपिटल टी। ठीक, अब जरा ऐसे सोचिए सेंटेंस में लिखा क्या है, तो इसमें लिखा राम और सेम की कुल आयु, है ना। तो सर ये राम हो गया और ये सेम हो गया, इसकी कुल आयु, ठीक। सेम और टॉम की कुल आयु, सेम और एक क्या टॉम, इसकी कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, मतलब सर ये ज्यादा है 12 वर्ष, तो हम इन दोनों के बीच रिलेशन बना रहे हैं, इसके और इसके बीच, तो बीच में तो इक्वल आ जाएगा, और 12 कौन जाता है ये, तो जुड़ेगा किसके साथ, इसके साथ। ऐसा क्यों करते हैं समझ रहे हैं, ताकि इक्वेशन इक्वल हो जाए, है ना। बस इतना आप समझ गए, बस काम ही खत्म, एस से एस कट ही गया, है ना, एस इधर आएगा तो एस में से, समझ रहे ना, बिल्कुल कट जाएगा। अब सर राम और माइनस टी, आर माइनस टी, और ये कितना होने लग रहा है 12। क्वेश्चन क्या पूछा है, राम से टॉम कितना छोटा है, हाँ तो सीधी सी बात है, टी पीछे आने लग रहा है तो छोटा ही है, किससे, राम से, और कितना 12 साल, तो ये आंसर ही आ गया, राइट। तो आपको कभी कभी ज्यादा नहीं सोचना होता, बस इक्वेशन बनाना होती है, आंसर वही आ जाता है। फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूं जिनको नहीं आया समझ में। राम और सेम की कुल आयु, राम और सेम की कुल आयु, सेम और टॉम की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है, सेम और टॉम की कुल आयु से ये ज्यादा है कितने 12 साल, इसने मेरा 12 यहां जोड़ा, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, आंसर आपके सामने, राइट। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा, है ना। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट, देखिए भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में 3 व्यक्तियों की आयु 2:3:5 के अनुपात में। ओके सर, इस बार ना 3 व्यक्ति हैं और उनका प्रेजेंट का रेशो दे रखा है 2:3:5, ठीक है। ये 3 लोग हैं, नाम दे देते हैं 1, 2 और 3, और ये प्रेजेंट में इनकी उम्र का रेशो दे रखा है। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है 10 वर्ष पहले, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 30। आज से 10 साल पहले इन तीनों की मिला के उम्र बच्चे कितनी थी 30, तो आज हर व्यक्ति 10-10 साल बड़ा होगा, तो जो 30 लिखा था उसमें 10 10 10 3 बार जुड़ेगा, तो ओवरऑल कितना जुड़ जाएगा भाई, आज से 10 साल पहले उन तीनों की उम्र कितनी थी 30, 10 साल पहले। पहला वाला व्यक्ति 10 उम्र और बढ़ा के लाएगा, दूसरा भी 10 बढ़ा के लाएगा, और तीसरा भी 10 बढ़ा के लाएगा, तो ओवरऑल आज उन तीनों की उम्र का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे 60। बस इस बात को ही समझना है ध्यान से, और इसीलिए क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, राइट। अब इसके बाद तो कुछ नहीं है, आप समझते ही हैं। प्रेजेंट में यदि रेशो के फॉर्म में मैं देखूं तो कितना यूनिट बनने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 10 यूनिट, और असली में कितना बन रहा है योग 60, तो 1 यूनिट बच्चे कितना है, आप बोलेंगे 6, तो 1 यूनिट 6 है, तो 2 यूनिट कितना हुआ 12, और 3 यूनिट कितना हुआ 18, 6 18 होता है ना। ओके, और 5 यूनिट कितना हुआ, 5 × 6 30। तो ये हमने तीनों की एज निकाल ली, पहले की 12, दूसरे की 18 और तीसरे की 30। फिर से मैं कह रहा हूं इसको ऐसे ही करिएगा, ये किताबों के सॉल्यूशन भी मेरे पास है ना, क्या सिखा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं वही जाने, पर आपको यदि पेपर निकालना है, स्पीड बनानी है, तो यही तरीके सबसे बढ़िया है। मानता हूं हर बच्चे के गले एकदम नहीं उतरते, वैसे जिनको मैथ से लगाव है, चीजें समझ में आती हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर चीज को इक्वेशन के फॉर्म में देखते हैं, या फिर वो डिटेल से ही करना पसंद करते हैं। और उन बच्चों से बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो थोड़ा सा सोच है ना, इसको थोड़ा सा मेहनत करके अच्छा बना लो, क्योंकि यदि वो वाला सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे ना, तो एक तो समय बेकार होता है, दूसरी बात समझ रहे ना, ज्यादा आपको पेज चाहिए होता है सॉल्व करने में। आज की डेट में सारा एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, आपको मिल रहा है 1 या 2 पेज, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो आप कोशिश करो इन्हीं मेथड पे सीखने की। फिर से मैं सिखा दे रहा हूं, वर्तमान में 3 व्यक्तियों की आयु का रेशो दिया है 2:3:5। ओके, प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में पहले दूसरे और तीसरे की एज का रेशो दिया है 2:3:5, पहला काम। फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले, मतलब आज से 10 साल पहले की कहानी, पास्ट की, और क्या बोल रहा है उनकी आयु का योग 30 था, तो सर आज से 10 साल पहले उन तीनों का मिला के सम था बच्चे कितना 30,
तो आज चूंकि हर व्यक्ति 10-10 साल बढ़ेगा, तो हमने वो 10-10-10 तीनों का जोड़ा, तो ओवरऑल हमें 30 ऐड करना है। किसमें? इस 30 में। तो आज तीनों की उम्र का योग कितना हो गया? 60। हमने यूनिट के फॉर्म में देखा कितना होने लग रहा है? 10, असली में हो रहा है 60। एक यूनिट कितना होगा बच्चे? 6। समझते हो ना? 10 यूनिट 60, तो एक यूनिट कैसे निकालेंगे? 60/10, तो एक यूनिट कितना बच्चे? 6। उसके बाद बस एक यूनिट 6, तो 2 यूनिट 12, 3 यूनिट 18, 5 यूनिट 30। मतलब इन सब में मैंने क्या करा? 6 का इंटू कर दिया, तो ये रिजल्ट्स बन गए असली वाले। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को और अच्छे से देखते हैं, उस पर बहुत बेहतरीन पहले आप काम करिएगा। आंसर आता नहीं आता मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अभी चीजें आप सीखने लग रहे हैं, है ना। उसके बाद आप फाइनल देखिएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है, जैसे मैंने सिखाया है वो सही है, राइट। देखिए भाई नेक्स्ट, देखो भाई एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मुझे अब तक के वीडियो में सबसे अच्छा लगा, है ना। जाते जाते इसको भी करते हैं बहुत अच्छे से। इसमें लिखा है वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। मतलब सर वर्तमान का मतलब समझते ही है ना, क्या होता है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में दो लोगों की जो उम्र है ना, उनके नाम है ए और बी, ओके, और उनका जो रेशो दिया है प्रेजेंट में वो बच्चे कितना है? 5:3, 5:3। ठीक है, फिर कह रहा है 4 साल पहले ए की आयु और 4 साल बाद बी की आयु के बीच का अनुपात 1:1 है। गुड, ध्यान से सुनिए। ए और बी का प्रेजेंट का रेशो कितना लिखा? 5:3। एक काम करता हूं, ऐसा मान लेता हूं इसकी एज है 5x और इसकी एज है 3x। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल मान सकते हैं। फिर कह रहा है एक 4 साल पहले ए की आयु, तो जिसकी आयु आज 5x है वही ए है, और उसकी 4 साल पहले क्या रही होगी? तो आप बोलेंगे 5x - 4, 4 साल कम कर दो, ओके। फिर कह रहा है 4 साल बाद बी की आयु, 4 साल बाद आज कितनी है? 3x, तो 4 साल बाद क्या होगी? तो 3x + 4, ओके, 3x + 4 कह रहा है। फिर इनका जो रेशो था वो 1:1 था, 1/1 था। इसको सर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, है ना। तो ये आएगा 5x - 4 और ये इधर जाएगा तो ये होगा 3x + 4। अब देखिए 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, उधर जाएगा ये 8 होगा। x का वैल्यू डायरेक्ट मेरा आ गया कितना सर? 4। तो ऐसा आने के बाद मैं यहां पे बोल सकता हूं ये 5x है, x की वैल्यू 4 है, तो 5x कितना हुआ? 5 चौक 20। वैसे ये 3x है तो ये कितना होगा? x की वैल्यू 4, तो 3x कितना हुआ? 12। अब क्या पूछ रहा है उसको पढ़िए। 4 साल बाद ए की आयु, तो जो आज 20 का है, 4 साल बाद कितने का हो बच्चे? 24 का। और फिर कह रहा है और 4 साल पहले बी की आयु, जो आज 12 का है, वो 4 साल पहले कितने का रहा होगा? 8 का, है ना। तो हमें बोलना है इनका अनुपात, मतलब इसका रेशो। भाई 24 और 8 का रेशो निकालना है, तो बच्चा निकाल सकता है, और वो क्या होगा? 3:1। 8 से काट दो, 8 के 24 होता है। तो हमारा ए और बी का रेशो कब का? जब उसने पूछा है इसका कब? प्रेजेंट से 4 साल बाद और इसका प्रेजेंट से 4 साल पहले, इनका आखिर रेशो पूछा है, हमने निकाल दिया 3:1, राइट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ध्यान रखिएगा मेरी सिर्फ 2 बातें जो मैंने आपको सिखाई है फर्स्ट स्टार्टिंग वीडियो में। क्या सिखाया था? कि सर कभी भी एज की प्रॉब्लम करो बच्चों, एक्स मानना, वाई नाम की कभी कोई चीज मत मानना, राइट। इससे पहले एक जो वीडियो आया था उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैंने डिटेल में सॉल्व किया था, तो कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप किए और बोले कि सर वो एक्स ना मान के आप वाई मानो, राइट। मुझे पता है, पर मैं फिर कह रहा हूं सर मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूं, आप जितनी बुक्स पढ़े उससे एक बुक में ज्यादा ही पढ़ा हूं, और मैं बहुत बड़े लेवल पे इन चीजों को सीखा हूं, समझा हूं अपने सीनियर से, राइट। और सारी चीजों का मैंने निचोड़ एक ही निकाला कि कोई भी टेक्स्ट बुक और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक आपको पूरी वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रही जो एक चैप्टर में रिक्वायर्ड होती है। इसलिए आप कुछ क्वेश्चंस को बना पाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आपसे बनते ही नहीं है। पर यदि आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे ना, या वो बेसिक जो मैं आपको उस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताता हूं, यदि वो आपके माइंड के अंदर सेट है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं क्वेश्चंस कैसा ही आए सर, आप उसको जरूर तोड़ देंगे। या तो उस क्वेश्चन में ही मिस्टेक होगा, है ना कहीं आप मिस कर रहे होंगे कोई सा एक इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड उस क्वेश्चन के लिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ नहीं था, 2 लोग थे, उनका प्रेजेंट का अनुपात दे रखा था 5:3। चूंकि उसके बाद की चीजें एज के 4 साल पहले बाद की या पहले की ऐसी कुछ होने लग रही थी, इसलिए मेरा मजबूरी था कि इसको मैं 5x मान लूं और इसको 3x कंसीडर कर लूं। उसके बाद बोल रहा था ए का 4 साल पहले और बी का 4 साल बाद का रेशो दिया था, बस हमने इक्वेशन सॉल्व की, x की वैल्यू आई 4, उस x की वैल्यू को यहां और यहां रखा तो प्रेजेंट की आ गई ए और बी की। फिर कहने लग रहा था कि ए की 4 साल बाद तो ये, और बी की 4 साल पहले तो घटा के ये, और इसका रेशो पूछने लग रहा था, मैंने निकाल दी, राइट। उम्मीद है आपको मेरा काम, मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप बच्चों से मुझे बहुत उम्मीद है, आप मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। और सर वो जो एक बेल आइकॉन होता है उसको जरूर एक्टिव करके रखो, क्योंकि हमारे वीडियोस अब बहुत फास्ट आपको मिलेंगे, और आपको वो कब मिलेंगे मुझे भी नहीं पता, पर मिलते रहेंगे हर 4 से 6 से 8 घंटे में, है ना। और आपका सिलेबस मुझे बहुत अच्छे से निपटाना आता है, काय का
एमपी पुलिस कांस्टेबल का। कुछ है ही नहीं उसमें, कहने को 45-48 टॉपिक हैं पर उसमें कोई खास दम नहीं है। एक दिन में हम 3-3 टॉपिक भी निपटा देंगे, राइट। तो कोशिश करिएगा मेरे इस काम को बहुत अच्छे से शेयर करने का, और प्लस नोट्स जरूर बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स ही वो ताकत है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस में रखेगी, राइट। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो, मेरा ये काम पसंद आया होगा। थैंक यू।